क्वेश्चन नंबर 18, इफ 1A2B5, ये 5 डिजिट का नंबर है। देखिए 1A2B5 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 9, देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ A प्लस B इज। तो जो A और B डिजिट आई है इनका सम कितना होगा ये आपको फाइंड करना है। यहाँ पर किससे डिविजिबल हो रहा है? 9 से। तो इसको पहले राइट कर लेते हैं। कौन सा नंबर है? 1A2B5 इज डिविजिबल बाई 9। किससे डिवाइड हो रहा है? 9 से डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब इनका जो सम है, इनके डिजिट्स का जो सम है वो भी 9 से डिवाइड होगा। तो सम ऑफ इट्स डिजिट्स निकाल लें। तो सम ऑफ इट्स डिजिट्स, देखिए सम ऑफ इट्स डिजिट्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस A प्लस 2 प्लस B प्लस 5 ऐड कर लें। तो 1 2 3 3 5 8 प्लस A प्लस B, ये सम ऑफ डिजिट्स आ गया। और ये सम ऑफ डिजिट्स किससे डिवाइड होगा? 9 से डिवाइड होगा। तो जब 9 से डिवाइड होगा तो मल्टीपल्स ऑफ 9 कर लें। किस मल्टीपल्स ऑफ 9 के इक्वल होगा ये? तो मल्टीपल्स ऑफ 9 राइट कर लें। तो इक्वल होता है क्या? 9 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36 एंड सो ऑन। ये मल्टीपल्स ऑफ 9 हो गए। अब ये किस मल्टीपल के इक्वल होगा? तो नाउ ये जो नंबर सम ऑफ डिजिट्स आया है 8 प्लस A प्लस B, माने 8 या 8 से ज़्यादा ही नंबर होगा तो मल्टीपल वो चूज करें। तो इसमें क्या है? 8 9 जो है 8 से बड़ा है, तो इसका मतलब है 9 वाला मल्टीपल यूज कर लेते हैं। तो इक्वल 9 हो जाएगा। इससे A प्लस B की वैल्यू निकाल लें तो A प्लस B इक्वल टू 9, और इधर इसको ट्रांसपोज करेंगे तो 9 माइनस 8, तो A प्लस B इक्वल टू हो जाएगा 1। माने जो लीस्ट वैल्यू ऑफ A प्लस B है वो क्या हो गई? 1 आ गई। तो लीस्ट वैल्यू ऑफ A प्लस B इक्वल टू 1, यही आंसर हो गया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी ऑप्शन में 1, तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19, इफ द 4 डिजिट नंबर x27y इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9, देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ x प्लस y इज। ये भी 4 डिजिट नंबर है और 9 से डिविजिबल है। तो इसको भी देखिए, जो 4 डिजिट नंबर जो गिवन नंबर है x27y इज डिविजिबल बाय 9, ये आपका 9 से डिविजिबल है। तो जब कोई भी नंबर 9 से डिविजिबल हो तो उसकी डिजिट्स का सम भी 9 से डिविजिबल होगा। तो सम ऑफ इट्स डिजिट्स निकालें। तो सम ऑफ इट्स डिजिट्स इक्वल x प्लस 2 प्लस 7 प्लस y, ये हुआ x प्लस 2 प्लस 7 प्लस y, ये सम ऑफ इट्स डिजिट्स हो गया। विच इज, और ये भी आपका किससे? 9 से डिविजिबल होगा। तो ये किस मल्टीपल के इक्वल है उसको हम राइट कर लेते हैं। तो मल्टीपल्स ऑफ 9 राइट करें। तो मल्टीपल्स ऑफ 9 इक्वल 9 18 27 36 एंड सो ऑन। अब नाउ ये जो सम ऑफ डिजिट्स आया कितना आया है? 2 और 7 को प्लस करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो 9 प्लस x प्लस y, ये आ गया। अब ये जो 9 प्लस x प्लस y आ रहा है ये इक्वल टू किसके हो जाएगा? ये मल्टीपल किस मल्टीपल के इक्वल होगा? तो आप देखें 9 हो या 9 से कम नहीं होना चाहिए। माने जैसे यहाँ पर 9 है तो 9 से कम नहीं होना चाहिए। तो 9 वाला मैच कर रहा है तो इक्वल 9 कर दिया आपने। अब देखिए x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो 9 माइनस 9, तो x प्लस वाई इक्वल टू आ गया 0 आ गया। तो जब x प्लस वाई की वैल्यू 0 आ गई तो इट मीन्स क्या हो गया? यहाँ पर x देखें, जो नंबर आपका दिया है तो नंबर में क्या है? x आपका स्टार्टिंग डिजिट है, स्टार्टिंग डिजिट ऑफ नंबर है।
तो इसमें क्या हो जाएगा, जब स्टार्टिंग डिजिट ऑफ नंबर है तो इट मीन्स x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, माने दोनों 0 होंगे। इसमें जब x प्लस वाई इक्वल टू 0 है, इट मीन्स क्या हो गया, ये x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, दोनों 0 होंगे। लेकिन y तो 0 आप रखा जा सकता है कि y जो है बाद के डिजिट है, तो उसमें 0 रखा जा सकता है, लेकिन स्टार्टिंग डिजिट में x की वैल्यू 0 नहीं रखी जा सकती है। तो बट x इज स्टार्टिंग डिजिट ऑफ नंबर, स्टार्टिंग डिजिट ऑफ द नंबर क्या है, बट x इज स्टार्टिंग डिजिट ऑफ द नंबर, स्टार्टिंग डिजिट नंबर है, सो इट विल नॉट बी 0, सो इट कैन नॉट बी 0, सो इट कैन नॉट बी 0, कि 0 नहीं हो सकती है, माने जो x की वैल्यू है 0 नहीं हो सकती है, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर हमने 0 रख दिया स्टार्टिंग डिजिट को, तो जैसे ये 4 डिजिट का नंबर है तो वो कितने डिजिट का बचेगा, 3 डिजिट का, क्योंकि स्टार्टिंग डिजिट 0 हो गई तो हमारा 27 और y की वैल्यू अगर 0 है तो 270 हो जाएगा, माने 3 डिजिट का नंबर बचेगा, 4 डिजिट का नंबर नहीं रह जाएगा। तो बट x इज स्टार्टिंग डिजिट ऑफ द नंबर, सो इट कैन नॉट बी 0, कि ये 0 नहीं हो सकता है, तो हमको अदर वैल्यू लेना पड़ेगा। सो वी टेक अदर मल्टीपल या नेक्स्ट मल्टीपल, अदर मल्टीपल कहते हैं या नेक्स्ट मल्टीपल कहते हैं, इसमें नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 9, नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 9। अब 9 जो अदर मल्टीपल लेंगे, क्योंकि ये तो रिजेक्ट हो गई वैल्यू हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 0, ये रिजेक्टेड हो गई ना, तो अब हम क्या करेंगे, वी टेक नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 9, तो नेक्स्ट मल्टीपल हमारा 9 का क्या है, 18 है, तो 18 के इक्वल लेंगे, तो हो जाएगा 9 प्लस x प्लस वाई इक्वल टू 18, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो 18 माइनस 9, तो x प्लस वाई इक्वल टू 9, ये वैल्यू आ गई, x प्लस वाई इक्वल टू 9। तो जो लीस्ट वैल्यू इसमें था, लीस्ट वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, तो ये आंसर हो जाएगा आपका लीस्ट वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 9, यही आंसर हो गया। इसमें ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो 9D ऑप्शन में 9 लिखा है, तो D इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 72 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ, के नंबर से डिवाइड हो जाए, तो यहां पर देखिए 6 एंड 12 से डिवाइड हो जाए, माने 6 से भी डिवाइड हो जाए और 12 से भी डिवाइड हो जाए, तो वो 72 से डिवाइड होगा, या 4 एंड 18, 4 और 18 से डिवाइड हो जाए, 8 एंड 9 से डिवाइड हो जाए, 3 एंड 24 से डिवाइड हो जाए, तो कहा गया किस नंबर से, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 72, 72 नंबर इज डिविजिबल बाय 72 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ, कोई भी नंबर 72 से डिविजिबल होगा, इसका मतलब क्या हो गया कि इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ, कि ये किन 2 नंबर से डिवाइड हो जाए, कि ये अगर 72 से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो किन 2 नंबर से भी वो डिवाइड हो जाएगा, माने उसके फैक्टर से डिवाइड हो जाएगा, किससे, उसके फैक्टर से डिवाइड हो जाएगा, तो उसके फैक्टर से डिवाइड होगा तो इसका मतलब 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, इसका 6 भी फैक्टर है, 12 भी फैक्टर है, 4 भी फैक्टर है, 18 भी फैक्टर है, 8 और 9 भी फैक्टर्स है, 3 और 24 भी फैक्टर्स है, लेकिन हमको देखना है कि वो 72 से अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ, कि वो किन नंबर से, किन का एलसीएम, माने वो उन 2 नंबर्स का अगर एलसीएम निकाला जाए तो वो नंबर एलसीएम क्या हो जाएगा, 72 आ जाए, कितना आ जाए, 72 आ जाए। तो अगर हम 6 और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो जो बड़ा नंबर है देखिए वो 6 से भी डिवाइड हो रहा है 12,
और 12 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब इसका एलसीएम तो 12 से होगा। तो 6 और 12 से डिवाइड होने वाला नंबर 12 से डिविजिबल हो जाएगा। ऐसे 4 और 18 के लिए देखें तो ये 36 आ जाएगा इसका एलसीएम। माने जो 4 और 18 से डिवाइड हो रहा है कोई नंबर, तो वो 36 से डिवाइड होगा उसके एलसीएम से। अगर हम 3 और 24 को देख लें तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 24 आएगा। तो इसका मतलब 3 और 24 से जो नंबर डिवाइड हो रहा है तो वो 24 से भी डिविजिबल होगा। 8 और 9 के लिए देखें तो ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं, तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा इनका मल्टीप्लाई। तो 8 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 9 जा 72, कितना आ जाएगा 72। तो इसका मतलब अगर 8 और 9 दोनों नंबर से कोई भी नंबर डिवाइड हो रहा है तो वो उसके एलसीएम माने 72 से भी डिवाइड होगा। तो इसका मतलब है कि ए नंबर इज डिविजिबल बाय 72 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ। कौन सा नंबर होना चाहिए, तो यहां पर नंबर कौन से होना चाहिए, तो ये दिया हुआ है अ नंबर इज डिविजिबल बाय 72, माने 72 से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ, तो वो नंबर जो होगा इट्स फैक्टर्स माने इसके फैक्टर से डिविजिबल होगा। तो सो दिस नंबर will be divisible by factors of 72, factors of 72 माने 72 के फैक्टर से डिवाइड होगा, लेकिन कौन से फैक्टर से, तो दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाय फैक्टर्स ऑफ 72 which are co-prime numbers, which are co-prime numbers माने ऐसे फैक्टर से डिवाइड होगा जो को प्राइम नंबर्स हों। तो इसमें अगर हम 72 के फैक्टर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 8 9 जा 72, 8 9 जा 72 होगा। और ये 8 और 9 ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं, वेयर 8 and 9 are co-prime numbers माने ये को प्राइम नंबर्स हैं। जो 8 और 9 आ रहा है इसके फैक्टर किए गए, माने 2 ऐसे फैक्टर किए गए जो को प्राइम नंबर्स वाले हों। तो जब 8 और 9 से डिवाइड हो जाएगा तो क्या कहा गया, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 72 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12 if it is divisible by both 8 and 9. A number is divisible by 72 if it is divisible by both 8 and 9। कौन हो जाएगा, 8 and 9, ये आपका आंसर हो जाएगा। 8 और 9 ये आंसर हो गया। हमारे फैक्टर तो ये भी बन रहा है 6 इंटू 12 माने 12 6 जा 72 फैक्टर हो गए, 2 फैक्टर्स हो गए, बट दे आर नॉट को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स नहीं है तो इसका मतलब उससे जो डिवाइड होगा तो वे इससे भी डिवाइड हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसमें ऑप्शन कौन हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन में लिखा है 8 and 9, तो सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21, अ नंबर 6 3 m 8 9 n 1 2 3 4 5 6 डिजिट नंबर है, इज डिविजिबल बाय 45 से डिवाइड हो रहा है, देन द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ m प्लस n इज। तो m प्लस n की मैक्सिमम
पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, m प्लस n की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू वो कौन सी हो जाएगी। तो देखिए ये नंबर किससे डिवाइड हो रहा है, 45 से डिवाइड हो रहा है, 45 से डिवाइड हो रहा है। तो इसमें जो सॉल्व करेंगे तो जो नंबर है आपका, नंबर कौन सा है, 63m89n इज डिविजिबल बाई 45, 45 से डिविजिबल हो रहा है। तो इसके जो ऐसे टू फैक्टर्स लें, टू फैक्टर्स इसके कर लें तो उससे भी डिवाइड होगा ये। तो जब 45 से डिवाइड हो रहा है तो इसके टू फैक्टर्स ऐसे ले ले, तो इसमें देखिए 45 इक्वल टू हो जाएगा 5 9 जा 45, और ये 5 और 9 जो आपका है, 5 और 9 ये ऐसे नंबर्स हैं, 5 और 9 ऐसे नंबर्स हैं जो को प्राइम नंबर्स हैं। इस तरह के आपने टू फैक्टर्स लिए हैं, तो वेयर 5 and 9 आर को प्राइम नंबर्स। कैसे नंबर्स हैं, को प्राइम नंबर्स हैं, को प्राइम नंबर्स माने ऐसे टू फैक्टर्स करते हैं जो को प्राइम नंबर्स हो, माने जिनका कॉमन फैक्टर कोई भी ना हो, वन को छोड़ करके। तो इसका मतलब वो नंबर जो है, तो जब ये इससे डिविजिबल है तो क्या हो जाएगा, 63m89n इज डिविजिबल बाई 5 and 9, माने जो टू फैक्टर्स बन गए 5 and 9, 5 और 9 से डिवाइड होगा। तो आप क्या लेते हैं, तो नाउ वी टेक दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 5 से डिवाइड करके देखें तो 63m89n इज डिविजिबल बाई 5, 1 बाई 1, 5 से पहले डिवाइड करके देखेंगे, फिर 9 से देखेंगे, इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 63m89n इज डिविजिबल बाई 5। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जब 5 से डिवाइड होगा तो 5 से डिवाइड होने के लिए क्या चाहिए, क्या टेस्ट होता है उसका, कि यूनिट डिजिट 0 या 5 हो। तो इसका मतलब हो जाएगा n इक्वल टू 0 और n इक्वल टू 5। n की वैल्यू 0 होगी या n की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी। अब इसके बाद नंबर लेते हैं एंड, ये जो नंबर आपका आया 63m89n इज डिविजिबल बाई 9। जब 9 से डिवाइड होगा नंबर ये, तो इसका मतलब क्या होगा, इनका सम। तो इसका जो सम ऑफ डिजिट्स है 6 प्लस 3 प्लस m प्लस 8 प्लस 9 प्लस n इज डिविजिबल बाई 9, माने ये भी आपका 9 से डिवाइड हो जाएगा। ये जो इसका सम है डिवाइड हो जाएगा, इट मीन्स क्या हो जाएगा, 6 3 9 9 8 17 17 9 26, तो 26 प्लस m प्लस n इज डिविजिबल बाई 9, डिविजिबल बाई 9। अब 9 से डिवाइड होगा तो अब इसका मतलब है कि जो वैल्यूज है, ऑल पॉसिबल वैल्यूज अब निकाल लें पहले। तो ऑल पॉसिबल वैल्यूज, ऑल पॉसिबल पेयर्स ऑफ वैल्यूज ऑफ mn इक्वल क्या हो जाएगा। तो देखिए इसके जो पॉसिबल वैल्यूज हो जाएंगे तो उनको हम राइट करें, तो यहां से राइट कर लेते हैं, तो राइट कर लीजिए। देखिए फर्स्ट में n की वैल्यू क्या है, 0 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 0, तो 0 राइट किया।
तो m प्लस n की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी वहां पर, जैसे 26 प्लस n है यहां पर इज डिविजिबल बाई 9। तो जब n की वैल्यू हम जीरो रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये आपका 1/1 निकालते जाएंगे। यहां पर n की वैल्यू क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे, तो ये 26 प्लस m प्लस n इक्वल टू किसके रखेंगे, यहां पर जो, चूंकि ये जो नंबर है किससे डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है 9 के मल्टीपल से, माने ये जो होगा 9 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब 9 का मल्टीपल है, तो इससे आपकी बड़ी वैल्यू लेनी पड़ेगी। क्या लेना पड़ेगा, बड़ी वैल्यू लेनी पड़ेगी। माने यहां पर 26 प्लस m प्लस n डिविजिबल बाई 9 हो गया। अब यहां पर अगर हम जीरो वैल्यू रखते हैं, n की वैल्यू क्या रखते हैं, जीरो रखते हैं, तो यहां पर 26 है, तो 26 से बड़ा नंबर 9 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, तो 9 का मल्टीपल, तो मल्टीपल्स ऑफ 9 राइट कर ले पहले। यहां पर मल्टीपल्स ऑफ 9 आप राइट कर ले, तो मल्टीपल्स ऑफ 9 ये कौन कौन सी वैल्यू हो जाएगी, यहां पर राइट कर सकते हैं, यहां पर कहीं पर ये, यहां पर जो मल्टीपल्स ऑफ 9 इक्वल टू कौन कौन से बन जाएंगे, यहां पर ये बन जाएंगे 9, 18। यहां पर और एक चीज देख लेंगे यहां पर, तो जैसे सपोज करिए कि यहां से आपका नंबर है, मल्टीपल्स ऑफ 9 भी राइट कर ले, तब आपका जो क्लियर रहेगा। यहां पर मल्टीपल्स ऑफ 9, तो मल्टीपल्स ऑफ 9 में क्या हो जाएगा यहां पर, तो मल्टीपल्स ऑफ 9 माने जो m प्लस n की वैल्यू है आपकी, तो 9 उसी के अकॉर्डिंग रखी जाएगी। तो मल्टीपल्स ऑफ 9 कौन कौन से हो जाएंगे वैल्यू, एक तो हो जाएगा 9, 18, 27। तो यहां पर मल्टीपल्स ऑफ 9 के प्लेस पर और कुछ वैल्यू रख सकते हैं यहां पर, जैसे कि ये आप रख दें कि m प्लस n की वैल्यू क्या आ सकती है, तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, m प्लस n इक्वल टू कौन कौन सी वैल्यू हो जाएगी यहां पर, अगर 26 है 9 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर इसमें से 26 तो डिवाइड नहीं होगा, उसके नेक्स्ट वाला नंबर डिवाइड होगा, तो कितना ऐड कर दें, 1 ऐड कर दें। इसका मतलब m प्लस n की वैल्यू 1 आ सकती है। 1 के बाद चूंकि 9 से डिवाइड होना है, तो उसके बाद बड़ा नंबर क्या आ जाएगा, तो 9, 1 और 9 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 आ सकता है। 10, 9, 19, 9, 9 बढ़ाते जाए उसमें, तो कहां तक नंबर चलेगा आपका भाई। n की वैल्यू जैसे जीरो आप सपोज करिए रखेंगे, तो जब n की वैल्यू जीरो रखेंगे और उसकी वैल्यू 1 आएगी, कितनी आएगी, 1 आएगी, तो 1 के लिए कितना हो जाएगा, तो m प्लस n की वैल्यू हमारी कितनी कितनी हो सकती है, 1, 10, 19, 9, 28, ऐसे करके वैल्यूज ये आती जाएंगी, इस तरह की वैल्यू मिलती जाएंगी। तो अब वैल्यू मिलती जाएंगी, तो अब यहां पर जब सॉल्व करें हम क्वेश्चन को, तो यहां पर m प्लस n की वैल्यू क्या रखेंगे, तो m प्लस n क्या रखेंगे, m प्लस n इक्वल टू 1 रखा आपने, कितना रखा, 1। तो ऑल पॉसिबल वैल्यूज, पहले ऑल पॉसिबल वैल्यूज निकालने हैं, तो ऑल पॉसिबल पेयर्स ऑफ वैल्यूज ऑफ m और n की पॉसिबल वैल्यूज कौन कौन सी हो जाएंगी, उनको राइट कर लें। तो देखिए फर्स्ट में कितना ले रहे हैं, n इक्वल टू 0 रख रहे हैं, तो m की वैल्यू क्या होगी, n इक्वल टू 0 रखा, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो m प्लस 0 इक्वल टू 1, इट मीन्स हो गया m इक्वल टू 1, ये आपका आ गया। इसके बाद में तो देखिए 1 यहां पर आ जाएगा, 1 आ जाएगा,
नेक्स्ट वैल्यू रखते हैं, फिर 0 रखेंगे एन की वैल्यू, तो नेक्स्ट वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 1 का हो गया। अब 10 ले लेंगे, तो यहां पर हो जाएगा m प्लस 0 इक्वल टू 10 लिया, तो क्या हो जाएगा, m इक्वल टू हो जाएगा 10। m इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10। लेकिन m की वैल्यू 10 तो आ नहीं सकती, डबल डिजिट में नहीं होगी, तो इट इज डबल डिजिट, तो ये आपकी वैल्यू नहीं है, क्योंकि डबल डिजिट में नंबर नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब केवल सिंगल वैल्यू रही आपकी, कितनी रही, सिंगल वैल्यू रही 1,0, यही वैल्यू रही। अब इसकी जो सेकंड वैल्यू आप अगर निकालना चाहते हैं, तो जैसे m प्लस एन की वैल्यू क्या होगी, 5। अगर n की वैल्यू 5 हो, अब देखिए आगे m प्लस n की वैल्यू 5 है, अब इक्वल हम कितना रखेंगे, इससे 1 से बड़ा ही नंबर रखेंगे, 5 तो है नहीं, तो इससे बड़ा नंबर 10 रखा आपने। जब 10 रखा तो क्या हो जाएगा, m इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 5 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, जब m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू 5 आई है, जब n की वैल्यू 5 रखा आपने, एक वैल्यू ये हो गई। अब नेक्स्ट वैल्यू जैसे 19 हम रखेंगे, सपोज करिए 19 रखेंगे, तो 19 अगर सपोज करिए ये नंबर रखा, तो m प्लस 5 इक्वल टू 19 रखा, ये रखा, तो 5 को उधर ट्रांसपोज करेंगे, तो m इक्वल टू हो जाएगा 19 माइनस 5, तो m इक्वल टू कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ये भी डबल डिजिट नंबर आ गया, डबल डिजिट नंबर आ गया, तो ये भी कैंसिल हो गया, तो केवल 1 वैल्यू हो गई। तो ये 2 वैल्यूज ये आ गई आपकी, कौन कौन सी वैल्यू आ गई, एक आ गई 1 0 और नेक्स्ट आ गई 5 आ गई। तो ये 2 जो पेयर्स है m और n के बन गए। अब जब 2 पेयर्स बन गए, तो अब इसमें हमको क्या निकालना है, इसमें निकालना है मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज। तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, a number is divisible by 45, then the maximum possible value of m plus n। तो m plus n की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर 1 और 0 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसको और इसको ऐड करेंगे 5 और 5 को, तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहां पर राइट कर लें, द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ m प्लस n इक्वल, भाई m प्लस n की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहां पर जो फर्स्ट वाला पेयर तो रखेंगे नहीं, क्योंकि m की वैल्यू यहाँ 1 है और n की वैल्यू 0 है, इससे तो कम आएगा, तो बड़ी वाली वैल्यू रखें, तो 5 प्लस 5 इक्वल हो जाएगा 5 प्लस 5 इक्वल टू 10, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें देख ले कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो बी ऑप्शन में लिखा है 10, तो 10 बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22, द डिजिटल रूट ऑफ द नंबर दिस इज 6 7 8 9। अब डिजिटल रूट आपको निकालना है इसका, तो डिजिटल रूट होता क्या है, आपको सबसे पहले ये चीज समझना पड़ेगा। तो डिजिटल रूट, तो डिजिटल रूट क्या होता है, तो डिजिटल रूट इज ए डिजिटल रूट इज a single digit number, single digit number digital root is a single digit number which obtained तो which is obtained adding of its digits, adding of its digits
रिपीटेडली, रिपीटेडली माने बार बार उसको ऐड करना पड़ता है, रिपीटेडली तो क्या है, डिजिटल रूट इज अ सिंगल डिजिट नंबर विच इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ऑफ इट्स डिजिट्स, बाय एडिंग ऑफ इट्स डिजिट्स रिपीटेडली until या till we get a single digit number, single digit number। तो ये जो गिवन नंबर कौन सा है, तो ये गिवन नंबर आपका हो गया गिवन नंबर इक्वल 7578 3492 75783492। तो इसके बाद नाउ एडिंग, ऐड कर दें, नाउ एडिंग these digits repeatedly till we get a single digit, a single digit। तो अब देखो इसको हम प्लस करना है तो क्या हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा 7 + 5 + 7 + 8 + 3 + 4 + 9 + 2। ऐड कर लें, 7 5 12 12 7 19 8 27 3 30 30 में 4 प्लस करेंगे 34 9 43 43 टू 45 हो गया। कितना आ गया, 45 आ गया। अब ये 2 डिजिट का नंबर आ गया तो इसमें फिर ऐड करेंगे तो 4 + 5 = हो जाएगा 9। कितना हो गया, 9 हो गया। तो 9 सिंगल डिजिट आ गई, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो डिजिटल रूट यही हो गया। तो हैंस कौन सा नंबर है, द डिजिटल रूट ऑफ 7578 3492 = 9। यही आंसर हो गया। अब देख लें इसमें 9 ऑप्शन कौन सा है, तो डी ऑप्शन में लिखा 9, तो डी इज करेक्ट ऑप्शन।